नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल राणा है। सामने आज खड़ी है हमारे महिंद्रा थार रॉक्स का न्यूली लॉन्च स्टार एडिशन, जो कुछ लास्ट टाइम से महिंद्रा हमें सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ दिया जा रहा है और मार्केट में अदर ब्रांड्स को एक टफ कंपटीशन। सेम चीज़ थार रॉक्स के साथ हुई है। ये स्टार एडिशन जो कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी है 1885 से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर सारे फीचर्स आपको मिलते हैं जो आप एक एसयूवी में डिमांड करते हैं। जो ज़्यादा देर ना लगाते हुए हम इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। चलिए जी, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। चलिए शुरुआत करते हैं चाबी से। एज़ यूजुअल चाबी में हमें 3 फीचर देखने को मिलते हैं: लॉक, अनलॉक और ये बूट रिलीज का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि बूट हम इससे अनलॉक कर सकते हैं। बाकी गाड़ियों की बात करें तो ये है स्टार एडिशन, जो कि हमें ऑल ब्लैक देखने को मिलता है। जिसके अंदर अपन बात करते हैं फ्रंट से, तो हमें ये महिंद्रा की बैजिंग के साथ में पियानो फिनिश के साथ में ग्रिल मिलती है हमें देखने को। इसके अंदर हमारे ये 360 का व्यू कैमरा देखने को मिलता है। ऐसी कुछ मिलती है इसके बम्पर। और प्रोजेक्टर की बात करते हैं, हेडलैम्प्स में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें ये सी टाइप के DRL मिलते हैं। और इधर भी सेम हमें इंडिकेटर्स का ये मॉड्यूल, और नीचे देखते हैं तो हमें फॉग लैम्प मिलते हैं LED के साथ में। 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिलता है हमें गाड़ी के अंदर। ऐसी कुछ दिखती है थार रॉक्स का स्टार एडिशन। टॉप एंड वेरिएंट से 2 लाख नीचे वेरी करता है ये, और सारे फीचर्स आपको डिमांड जो करते हो आप सारे फीचर्स को देखने को मिलते हैं। बाकी बात करते हैं इधर, तो ये हिंजेस इसके बूट के लिए। यहाँ पर देखोगे तो आप इसके 90 इंच के अलॉय मिलते हैं, जो कि ऐसे पियानो फिनिश के साथ में काफ़ी ब्रॉड देखने को मिलते हैं। इसके टायर सेक्शन की जब बात करते हैं हम, तो टायर सेक्शन कुछ हमें इसका 205 60 R19 देखने को मिलता है। ऑल टेरेन टायर देखने को मिलते हैं हमें रेगुलर MRF के साथ में। इसके स्टार एडिशन की बैजिंग, इंडिकेटर्स, लॉक अनलॉक के साथ में फोल्डेबल ORVM से इसके, जिसके अंदर नीचे देखते हैं हमें इसके ये कैमरा मॉड्यूल दिखता है, जो 360 कैमरा का काम करता है। बाकी आगे हम बात करते हैं तो हमें इसके रेन सेंसिंग वाइपर देखने को मिलते हैं। बाकी ये वाइपर्स है इसके, ऐसे इंजेस मिलते हैं इसके। और बोनट की बात करें तो काफ़ी मैसिव बोनट देखने को मिलता है हमें महिंद्रा थार रॉक्स का। बाकी साइड व्यू की बात करते थे, इंजेस है इसके, ये वही 5 डोर वाला लॉक अनलॉक का लीवर। इसके अंदर पार्किंग से अलग से देखने को मिलते हैं हमें इसके अंदर वही हिंजेस। और साइड की जब बात करते हैं तो साइड से गाड़ी की लेंथ और डायमेंशन की बात करते हैं, तो डायमेंशन है गाड़ी की 4428 mm, विड्थ है 1870 mm, हाइट है इसकी 1923 mm, और व्हील बेस है इसका 2850 mm, जिसकी वजह से हमें काफ़ी लेग रूम देखने को अंदर मिलता है। इसके अंदर बात करते हैं तो हमें थार एडिशन का ये स्टार एडिशन है, उसकी बैजिंग मिलती है देखने को हम यहाँ पर। ऐसा कुछ टायर सेक्शन देखने को मिलता है पीछे से। बाकी पीछे से बात करते हैं तो पीछे हमें ऐसा देखने को मिलता है इसका बैक या टेल गेट, वही 19 इंच का अलॉय व्हील डायमंड कट के साथ में। ऊपर देखते हैं तो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, ये फॉग लैंप्स। और नीचे बात करते हैं तो हमें यहाँ मिलते हैं इसके DRLs, जो कि सारे LEDs हैं, बैक लाइट, फॉग लैंप्स और ये रिफ्लेक्टर्स के। तो चलिए बैक टू इंटीरियर, तो जंप करते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। गाड़ी के इंटीरियर में बात करने से पहले अपन बात करते हैं इसके डोर हैंडल्स की। डोर हैंडल देखते तो हमें रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ प्लेस्ड है। ऐसे गाड़ी को अनलॉक करोगे यहाँ से, तो हम बात करते हैं इसके डोर ट्रिम की। डोर ट्रिम को देखने को मिलता है हमें, जो कि लेदर फिनिश के साथ मिलता है हमें। लेदर ऊपर भी, नीचे हार्मन कार्डन के स्पीकर की बैजिंग मिलती है हमें यहाँ पर ये है इसके पियानो फिनिश के साथ में डोर के अनलॉक फीचर और पावर विंडोज़ के अनलॉक या अप डाउन फीचर। इधर देखते हैं तो हमें इसके मिलते हैं ब्रश एल्यूमिनियम के साथ में लॉक अनलॉक का लीवर। यहाँ पर बात करते हैं तो हमें वही लेदरेट, ये कुछ प्लास्टिक थी, और नीचे प्लास्टिक के साथ में ये बोतल होल्डर, और ये इसका स्पीकर। इस पर हमें भी आर्मन कार्बन की बैजिंग मिलती है देखने के लिए। बाकी ऐसी बात करते हैं तो हमें ये थार रॉक्स के साथ में हमें ये जो हिंजेस मिलते हैं, जो कि हमें फील कराते हैं एक रगड़ लुक की। गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं तो हमें से कुछ देखने को मिलता है इसके इंटीरियर, जिसके अंदर हमें ये
सीट्स देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर मैनुअली हमें एडजस्टमेंट मिलता है, ये हाइट एडजस्टमेंट और ये है इसका रिक्लाइन एडजस्टमेंट। बाकी सीट्स की बात करते हैं, थार की बेजिंग मिलती है और हमें ये लेदरेट और वेंटिलेशन के साथ में सीट देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर पेडल की बात करते हैं तो पेडल हमें ऐसे ABC पेडल मिलते हैं, यह है बेज और ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन। काफ़ी सुंदर इंटीरियर थार रॉक्स का। तो चलिए जी अंदर की बात करते हैं गाड़ी के। चलिए जी गाड़ी के इंटीरियर से बात करते हैं। इंटीरियर से बात करने से पहले हम बात करते हैं डोर पैनल की। डोर पैनल कुछ ऐसा देखने को मिलता है हमें, इसका बेज और ब्लैक के साथ में इसका वो मिलता है हमें टेक्सचर और पैटर्न। बाकी यहाँ बात करते तो हमें यहाँ पर मिलते हैं इसके फ्यूल कैप के लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, लाइटिंग के लिए, पार्किंग, हिल स्टैंड और ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप बटन का फिजिकल बटन्स मिलते हैं। यहाँ पर मिलते हैं इसके लेवलर लाइट के, ऐसा कुछ मिलता है इसका AC वेंट, जिसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो, यहाँ से ऑन कर सकते हो, बाकी आप ऐसे इसको एडजस्ट कर सकते हो। बाकी बात करते हैं हमें तो यहाँ पर इसके ट्विटर सेशन मिलते हैं, जिसमें हार्मन कॉर्डन के स्पीकर के बैजिंग मिलती है। काफ़ी अच्छा ट्विटर और काफ़ी अच्छा साउंड है। बाकी गाड़ी की अभी बैटरी लो है, इस वजह से इसका इग्निशन अभी ऑन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये इसके स्टीयरिंग कंट्रोल, जिसमें आपको इधर साइड देखते तो इसके सारे ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं देखने के लिए। यहाँ पर इसके MID कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, और इधर देखने को मिलते हैं हमें इसके ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसके ऑटोमेटिक वाइपर्स, इधर देखने को मिलता है इसका ऑडियो सेटअप जो कि अभी ऑफ है क्योंकि गाड़ी ऑन नहीं हुई और गाड़ी की बैटरी लो है, इस वजह से। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इसके फिजिकल बटन के 360 का व्यू, सेटिंग्स, और यहाँ पर देखने को मिलता है इसका रेडियो, ये इसके कॉल के लिए, ये ऑडियो के लिए और ये होम पेज के लिए। बाकी इधर बात करते हैं हम, इसके AC वेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर बीच में हमें कार्बन फिनिश के साथ मिलती है। बाकी पियानो फिनिश के साथ में ऐसे अच्छे इसके उस AC वेंट्स मिलते हैं, जो कि आफ्टर मार्केट जो कुछ लोग हैं मर्सिडीज के इसमें AC वेंट्स लगवा लेते हैं, जो काफ़ी सुंदर देखने को मिलते हैं। बाकी अंदर बात करते हैं नीचे की तरफ, तो ये है कुछ मैट फिनिश के साथ में इसका इंटीरियर। बाकी नीचे मिलते हैं हमें एक AC के कंट्रोल्स, जाके यहाँ पर पावर AC के मोड मिलता है, यहाँ पर AC ऑफ मिलता है, ये मोड्स मिलता है ऑटो और सर्कुलेशन के लिए, यहाँ से टेम्परेचर आप सेट कर सकते हो। बाकी ये ड्राइव मोड और ये वेंटिलेशन के लिए राइट के लिए ऑप्शन है और ये वेंटिलेशन के लिए लेफ्ट के लिए ऑप्शन। यहाँ पर इसका मिलता है ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ये हजार्ड लैम्प के लिए। बाकी बात करते हैं यहाँ पर मिलता है इसका ये वायरलेस चार्जिंग का पैनल, ये है हमारे पास 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ में एडिशन। बाकी बात करते हैं हम यहाँ पर इसका, ये आपको गियर लेवल नहीं मिलेगा क्योंकि ये 4x2 है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर कुछ कप होल्डर्स मिलते हैं, ये है कप होल्डर और ये इसका मैनुअल हैंड ब्रेक। ये देखते हैं तो हमें स्लाइडिंग के वो मिलते हैं आर्मरेस्ट, जो कि आप स्लाइड कर सकते हो। बाकी सीटिंग की बात करते हैं तो सीट कुछ ऐसे देखने को मिलती है हमें से ब्लैक और ब्लैक के साथ में ये हमें लेदरेट सीट देखने को मिलती है, इसमें वाइट टिचिंग हो रखी है। वेंटिलेशन का ऑप्शन मिलता है सीट्स के अंदर। बाकी ये साइड पैनल हमें ऐसे देखने को मिलता है। बाकी यहाँ का डैशबोर्ड की बात कर, डैशबोर्ड हमें ऐसे सॉफ्ट टच के साथ में लेदरेट के साथ में हमें इसका डैशबोर्ड देखने को मिलता है। बाकी ये इसके डोर हैंडल्स या बोल सकते हो आप ग्रैब हैंडल्स। बाकी बात करते हैं यहाँ पर भी एक ग्रैब हैंडल मिलता है देखने के लिए। यहाँ पर ये इसका ग्लव बॉक्स, इसको ऐसे ओपन करते हैं तो बड़ी सॉफ्ट क्लोजिंग इसमें ओपन होता है। बाकी यहाँ पर बात करें तो कूल ग्लव बॉक्स है ये, इसमें ये थार की पैनल लग रहा है, इसमें थार रॉक्स के या महिंद्रा के पैनल के लिए लिमिटेड लिखा हुआ है। बाकी बात करते हैं हम यहाँ पर इसके वैनिटी मिरर की, तो हमें वैनिटी मिरर देखने को मिलता है। बाकी वैनिटी मिरर आप यहाँ से ऑन करते हो तो उसका आप लाइटिंग का ऑप्शन यहाँ दे सकते हो। ऐसा ही सेम चीज़ आपको आगे मिलेगी दूसरे वाले पैनल में लाइटिंग के साथ में। यहाँ पर बात करते हैं तो हमें ये मिलता है इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर और यहाँ पर देखने को मिलता है हमें इसके सनरूफ के ऑप्शंस। ये है इसके लाइटिंग, जहाँ से ये ऐसे ऑन होती है इधर से। बाकी यहाँ से ये इसके सनरूफ ऑन करने का ऑप्शन है। सनरूफ की बात करें तो काफ़ी बड़ा सनरूफ खुलता है इसका थाररॉक्स का, ऐसा मिलते हैं इसके पीछे का इंटीरियर। बाकी गाड़ी की पीछे की बात करने से पहले हम गाड़ी की सीटिंग की बात करें तो हमें इसका पोस्चर देखने को मिलता है, काफ़ी सॉफ्ट है, लंबी राइड्स पे आपको परेशानी होने वाली है। और बाकी थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है इसका। चलिए गाड़ी की पीछे की बात करते हैं अपन। गाड़ी के सेकंड टॉप पे जब चलते हैं तो हमें यहाँ पर ये मिलता है इसका डोर अनलॉक का फीचर। वही वापस साइड पैनल की बात करते हैं, डोर ट्रिम की बात करते हैं तो हम यहाँ पर मिलता है ये सॉफ्ट टच के साथ में लेदरेट, वेस्ट स्टिचिंग के साथ में, ब्रश एल्यूमिनियम के साथ में लॉक अनलॉक का फीचर, पियानो फिनिश के साथ में इसके पावर विंडो से कंट्रोल, और यहाँ कुछ ग्रैब करने के लिए आपको हैंडल मिलते हैं। ये सॉफ्ट टच प्लास्टिक, और ये मिलता है आपको हार्मन कॉर्डन का स्पीकर, जिसकी बात करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है बोटल होल्डर। ऐसा कुछ देखने को मिलता है इसका
बैक से इंटीरियर। सीट्स की बात करते हो तो हमें वही लेदर सीट देखने को मिलती है। यहाँ से आपको इसका एडजस्टमेंट मिलता है देखने के लिए। चलिए गाड़ी के अंदर बात करते हैं सेटिंग की। सेटिंग की बात करते तो मेरी हाइट है कुछ 5 फुट 8 इंच। मेरी आगे वाली हाइट जो है मेरे अकॉर्डिंग सेट है। बाकी सेटिंग की बात करते तो हम यहाँ पर मेरा जो लेग स्पेस है वो काफ़ी अच्छा है। बाकी आप थाई स्पेस के लिए तो ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकते, गाड़ी के अंदर ज़्यादा थाई स्पेस है नहीं। बाकी जब मैं बात करता हूँ मेरे हेडरूम की, तो हेडरूम कुछ ऐसा देखने को मिलता है। देखिए मेरे हेडरूम के अकॉर्डिंग काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। तो हेडरूम तो स्टार्टिंग से महिंद्रा ने बहुत ही अच्छा दिया है हर गाड़ियों के अंदर। जैसे स्टार्ट करते हैं बोलेरो से, तो बोलेरो में काफ़ी अच्छा हेडरूम था। और बाकी इसके बाद में आई, इसके बाद स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो एन, थार एडिशन, XUV 7XO, इतनी गाड़ियाँ हैं उसमें हमें थार रॉक्स के बाद में अच्छा ही हेडरूम देखने को मिलेगा। बाकी बात करते हैं इसका सीटिंग की। सीटिंग कुछ देखने को मिलती है हमें इसके साथ में। ये इसका है आर्मरेस्ट है। ऐसी इसके लाइट्स देखने को मिलती है हमें दोनों साइड में। इसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। काफ़ी ब्राइट लाइट देखने को मिलती है हमें इसकी थार रॉक्स की। ये स्टार एडिशन, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। इसका इंटीरियर काफ़ी सुंदर और रगड़ फील कराता है इसका इंटीरियर। थार रॉक्स जान जाती है अपने रगड़ ऑफ रोडिंग के लिए हमेशा से। गाड़ी के बूट स्पेस की बात करते हैं तो हमें यहाँ से कुछ देखने को मिलता है इसका लॉक का फीचर। यहाँ से आप इसको अनलॉक कर सकते हो। वही वापस से थार 5 डोर जैसा इसमें फीचर देखने को मिलते हैं, वही पैटर्न है। यहाँ से लॉक अनलॉक का लीवर मिलता है, यही रगड़ फील प्लास्टिक के साथ में। और ये इसके कुछ रबरटाइज पैटर्न है। यहाँ से वापस को सेम वही पैटर्न है। इसको अनलॉक करने के लिए इस पैनल को ऊपर कीजिए तो देखने को मिलता है इसका हमें बूट स्पेस, जिसमें हमें हार्मन कार्डन के स्पीकर का सबवूफर मिलता है। सीट की बात करते हैं तो हमें सीट को स्प्लिट कर देते हैं 60-40 की रेशो में, तो हमें बूट और काफ़ी ज़्यादा देखने को यूटिलाइज मिल जाता है। बाकी यहाँ पर इसके है एक बूट लाइट। ऊपर देखते तो हमें यहाँ पर दिखता है रूफ माउंटेड स्पीकर्स। यहाँ पर इसका बूट लाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है। ऐसी कुछ देखने को मिलता है इसका बूट स्पेस। बाकी इसको बंद करने का पैटर्न सेम ही है। आप इसको वापस से बंद कीजिए ऐसे। ये इसके वाइपर्स, डिफॉगर और आई माउंट स्टॉप लैम्प, ये इसका स्पेयर बिल। चलिए एंड करते हैं इस वीडियो का। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल मेरा निखिल ऑटोमोबाइल। चलिए धन्यवाद।